Good afternoon, everyone. Am I audible? अनिल स्टूडेंट से आवाज आ रही है? यस सर। ओके बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा था, याद है आप लोग? डोंट टॉक, कौन सा आपको पर? ये है ना, ये था ये। आई थिंक लास्ट टाइम ये बताया, चलो कोई बात नहीं, ये था ना। लास्ट टाइम हमने यही बताया था आप लोगों को कि कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल में बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं आज। ठीक है, लास्ट टाइम आपने देखा था हाउ टू क्रिएट अ सिंपल टेबल, मतलब आप सिंपल रॉ कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ये चीजें आपने देखा थी। सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोग देखेंगे, जैसे बॉर्डर हमने देखा था लास्ट टाइम। बॉर्डर के अलावा भी हम लोग जैसे सेल स्पेसिंग होता है ना, और बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। टेबल में किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक बताओ, तो फिर मैं रिपीट कर देता, अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा। किसी को डाउट है? किसी को नहीं डाउट है? सिंपल है। देखिए, HTML का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बच्चों? HTML का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो हम सोचते हैं उसी तरह से लिखते भी हैं। जैसे हमने सोचा कि हमें टेबल क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए टेबल टैग यूज करना होगा। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे याद रखना होगा। बेसिकली क्या होता है, जो चीज आप सोचते हो वही आपका टैग नाम से है। जैसे हेडिंग के लिए हम हेड यूज करते हैं, बॉडी के लिए बॉडी यूज करते हैं, और इस तरह बहुत सारे आपके इमेज के लिए IMG टैग यूज करते हैं। ठीक है ना, हाइपरलिंक के लिए थोड़ा सा है तो एंकर टैग यूज करते हैं। href जो होता है वो आपका हाइपरलिंक रेफरेंस, दैट इज एट्रीब्यूट नॉट अ टैग। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेसिक चीजें आपने समझा था। अब बताओ इसमें कितने रॉ हैं, ये बताइए कि आप लोग कितने रॉ हैं इसमें? कितने रॉ हैं इसमें? ये जो TR होता है, TR बच्चों विजिबल है, ये TR रिप्रेजेंट्स रॉ, मतलब टेबल रॉ, है ना। एंड TD क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस रॉ में जो डेटा सेल होता है, तो टेबल डेटा सेल को हम लोग क्या करते हैं? TD से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारा मैंने लास्ट टाइम क्लियर किया था। अभी देखो, यानी 4 रोज हैं और सारे रोज में कितने कितने कॉलम्स हैं, मतलब सेल है, बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखिए, मैं इसको रन करता हूँ, ये सारी चीजों को मैं हटा दूंगा, पहले वाला जो भी है क्लियर कर देता हूँ इसको। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। विजिबल है बच्चों? तो ये चीजें जो आपने देखा, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ये सारा क्या है? अभी देखो, नेम। अच्छा, गौर से देखो, यहाँ पे जो हमने नेम कॉलम यूज किया है ना,
और रोल नंबर यूज किया है और एड्रेस यूज किया है, वो सिमिलर है ना आपका जो डेटा उसी की तरह है। इसको हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं इसमें। जैसे हर एक चीज का अपना एक हेडिंग होता है ना, वैसे ही टेबल में भी क्या होता है, हेडिंग होता है। तो टेबल के हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, TH टैग, मतलब टेबल हेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। किसमें चेंज करने वाले हैं बताओ, जो नेम वाला जो रॉ है आपका, नेम रोल नंबर और एड्रेस का जो रॉ है उसको हम हेडिंग बनाने वाले हैं। क्लियर है, देखिए इसको मैं TD के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, TH आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी सीखेंगे, चाहे डॉटनेट सीखेंगे आप या PHP सीखेंगे या कोई और भी लैंग्वेज सीखेंगे, मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट का जो भी होता है उसमें हर जगह आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मिलेंगे। चाहे आप PHP के थ्रू करते हो या डॉटनेट सीखोगे या पाइथन भी आगे यूज होता है वेब डेवलपमेंट में वहां पे, तो सबका जो बेसिक फ्रेमवर्क जो है आपका हर जगह HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपको यूज करने ही होगा। इसीलिए मैं स्पेशली स्कूल्स में जितने भी HTML की चीजें हैं सारे चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में CSS को कैसे यूज करते हैं और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करते हैं, सारी चीजों को मैं बताऊंगा। इसके बेस में मैं जो सिंपल प्रोजेक्ट जो पॉसिबल है वो मैं बताऊंगा। फिर जब आप PHP सीखोगे तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा, इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। चाहे डॉटनेट सीखोगे वहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पाइथन से वेब डेवलपमेंट करोगे वहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर JSP से करोगे, जावा का नाम सुना होगा आपको, तो वहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अलग से सीखने की जरूरत। तो मैं एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ और जितनी भी चीजें हैं हर एक कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने HTML फोकस कर रहा हूँ, 1-2 क्लासेस के बाद आपका CSS स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, HTML में जो है टेबल टैग के बाद मैं डिवीजन बताऊंगा आपको, डिवीजन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। टेबल की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि आपने कोई वेब पेज देखा होगा, उस वेब पेज में आप देखते हो कि एक कॉलम एक लेफ्ट में होता है, कुछ गिवन होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, कहीं पे एनिमेशन चल रहा होता है, सब अलग अलग पोर्शन में होता है। तो किसी भी वेब पेज को हम अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करते हैं, उसके लिए डिव टैग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमने वो पोर्शन रखा कि उसमें हमें एनिमेशन शो करना है या इमेज शो करना है, एक पोर्शन हमने रखा है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन शो करना है। तो इस तरह से हम लोग वेब पेज को अलग अलग पार्टीशन में बांट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन टैग। तो सिमिलरली यहाँ पे हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, टेबल के बारे में। टेबल के फीचर्स को देखते हैं और आप लोग अच्छे से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जब आप PHP सीखोगे ना तो डेटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग करते हैं वहाँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप टेबल में कुछ एंटर किया आपने, या कुछ आपने जो डेटा एंटर किया उसको हमें शो करना टेबल के फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी करना होगा। तो इसीलिए बच्चों अच्छे से देखिएगा, है ना, हर चीज को। अभी देखो मैंने बताया TD को क्या करने वाले हैं, TD को क्या करने वाले हैं, TH। ठीक है, कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे, बिल्कुल सेव करते हैं और देखिए रन करते हैं, कुछ विजिबल हुआ, क्या विजिबल हुआ बच्चों? गुड इवनिंग सर। यस प्लीज, यस बताइए। ये गुड इवनिंग, बीच में गुड इवनिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई है आपको, कुछ पूछना है आपको? यही होता है जब आप लेट से आओगे ना, ज्वाइन करोगे, पता नहीं होता है कि कहाँ क्लासेस हुए हैं, स्टार्ट ही हुए या नहीं हुए। तो लिंक बहुत पीछे हो गया था सर, लिंक ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, लिंक नहीं मिल रहा था, अच्छा यस सर। मेरी गलती है, कोई बात, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लिंक मिल गई है, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब इसमें कुछ चीजें हम चेंज करने वाले, जैसे इस टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसको हम चेंज करेंगे। उसके लिए क्या यूज करने वाले हैं, BG कलर। क्या यूज करेंगे बच्चों, टैग नहीं, कौन किसने टैग बोला, टैग नहीं एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, BG कौन सा कलर, येलो दे देता हूँ, कोई बात नहीं आप कोई भी दे सकते हो।
चलिए देखते हैं, कुछ विजिबल हुआ? ठीक है। इसके अलावा आप बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी बॉर्डर कलर कौन सा है? चलो पहले तो इसकी साइज को हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, छोटा दिख रहा होगा सबको। तो इसके साइज को करते दो तरीके से करते हैं। पहला तो हम लोग लिखेंगे विड्थ को परसेंटेज में लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ 100%। अभी देखो क्या होगा इसका, क्या हो गया ये? एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ये क्या है देखो, मतलब आपका जो विड्थ है वो 100% हो गया। मतलब ये कि वो पूरे स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। आप चाहो तो उसको परसेंटेज के हिसाब से साइज को फिक्स कर सकते हो। क्लियर है? तो जैसे मान लो अभी मैंने इसको सिंपल बॉडी के अंदर लिखा था, तो मैंने 100% कर दिया, तो बॉडी में वो पूरे विड्थ के बराबर हो जाएगा। बट सपोज इसी को हम यदि किसी डिवीजन के अंदर करेंगे तो क्या होगा, उस डिवीजन का जो विड्थ होगा उसमें 100% हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तो क्या ओपन है ना, ओपन मतलब बॉडी के अंदर कहीं भी जा सकता है। तो ये बॉडी का जो लेंथ है आपका जो स्क्रीन पे विजिबल है उस पर फिट हो जाएगा 100% पे। यदि आप क्या करोगे, मैंने बताया कि डिवीजन के अंदर करोगे तो क्या होगा, डिवीजन के अकॉर्डिंग जो आपका विड्थ है उसके उसमें 100% हो जाएगा। खैर एक तरीका तो ये आपने देखा, परसेंटेज कर सकते हो। बट हम चाहते हैं स्पेसिफिक नहीं, साइज इसको डिफाइन करें। क्या करें इसको, साइज को डिफाइन करें पिक्सल में। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो विड्थ है और हाइट, दो चीजें होती है। क्या होता है बच्चों, विड्थ एंड हाइट। कितना दे दें हम बताओ? थोड़ा सा हाइट को कम रखना है, इसको ज्यादा रखना है। तो कंटेंट हम ऐसे लिखेंगे ना, तो बताओ क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली क्या लिखो? और छोटा हो जाएगा, 200 रखते हैं। विड्थ को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, 400 रखते हैं। ठीक है, और इसको 300 रखते हैं। क्लियर है? सेव करते हैं एंड देन देखेंगे इसके। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल है, जो मैं बता रहा हूँ यही चीजें आपको लैब में करनी है। अब बच्चे उसमें भी बोलेंगे सर लैब नहीं करवाओगे सर, तो मैंने बोला था लैब में करवाता, लेकिन लास्ट टाइम क्या था, सिस्टम आपके लैब में नहीं थे, अब अवेलेबल हो गए हैं, तो मैं लैब करवाऊंगा। तो आई होप कि अगले क्लास में हम लोग लैब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो आप लोग सब आओगे तो अच्छा होगा, लैब कर लेंगे। ऐसे में क्या होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे को देखना होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग सब आना और लैब करना, उसमें अच्छा रहेगा। जिनके पास अपना सिस्टम है कोई इशू नहीं है, जिनके पास नहीं है ऑलरेडी लैब में जाके लैब कर सकते हैं। विजिबल है बच्चों? यस सुनो। अभी तो देखो एक चीज, यस सर विजिबल है। सो अभी देखो बच्चों, कितना हमने देखा। एक होता है सेल स्पेसिंग। क्या होता है? सेल स्पेसिंग है सेल पेडिंग, दो चीजें होती है यहाँ पे। स्पेसिंग में क्या होता है कि दो सेल के बीच में कितना स्पेस होगा। अभी देखो कितना स्पेस है, कुछ भी है क्या? ये एक सेल है हमारा, ये थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, ये विजिबल है। ये स्पेस, ये स्पेस देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, समझ में आ जाएगा। विजिबल है? ये दिख रहा है आपको? ये आपका क्या है, सेल स्पेस है ना। इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग कितना देना है, 1 2 3 4 कितना देना है, तो मान लो मैं 5 दे देता हूँ। तो देखते हैं क्या होगा। सेल स्पेसिंग मतलब सेल जो है हमारे पास, ये जो टीडी से क्या होता है, सेल क्रिएट होता है ना। टीडी से कौन सा सेल क्रिएट होता है? टेबल डेटा सेल। ठीक है, चलिए रिफ्रेश करते हैं, कुछ विजिबल हुआ आपको? तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, सेल स्पेसिंग के थ्रू आप सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यस और नो? क्लियर है बच्चों? जब क्लियर है तो ये बताओ, इससे पहले बहुत बार बताया गया आप लोग की मास्क पहनिए, तो वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है आप लोग, ये बता दो। ये क्लियर है तो वो भी क्लियर होना चाहिए ना। इसलिए क्लियर होना चाहिए कि 2 साल से हम लोग उसी से जूझ रहे हैं अभी तक, कोरोना कोरोना कोरोना। तो फिलहाल कोरोना को ध्यान में रख के मास्क पहनिए। ठीक है, क्या पता
तो इसीलिए अपना सुरक्षा नहीं करना हो, दूसरे की सुरक्षा के बारे में सोचिए, फ्रेंड के बारे में सोचिए, अच्छा होगा। बात एक ही है। तो आई थिंक ये विजिबल होगा बच्चों सबको। क्या चेंजेस दिखे आपको? यस और नो? गुड इवनिंग सर। तो दिस इज द वे ऑफ व्हाट स्पेस, सेल स्पेसिंग। नाउ बच्चों बात करेंगे हम लोग सेल पैडिंग। इसमें क्या होता है देखिए, अब देखो सेल में देखो गौर से, सेल में देखो कंटेंट लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें राहुल, पटना, ये सारा। अब हम चाहते हैं उसमें, हम चाहते हैं उस सेल के अंदर जो हमारा कंटेंट लिखा है उसको स्पेसिंग करना चाहते हैं कि वो बॉर्डर से कितना दूर। ठीक है, तो जनरली हम लोग बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से होता है, लेफ्ट से देखो सटा हुआ है ना अभी, हम इसको अपने हिसाब से क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अभी देखो कुछ भी नहीं है, अभी कितना बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 0 होगा। हम 1 करते हैं, 1 नहीं 2 करते हैं, सेव कर देते हैं इसको एंड देन रिफ्रेश करेंगे। कुछ चेंजेस दिखे आपको, थोड़ा सा स्पेस बना, कुछ फायदा नहीं हुआ 2 से। क्या करते हैं, सीधा 10 करते हैं, है ना? कुछ विजिबल हुआ? तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन एडजस्ट द कंटेंट इनसाइड द सेल, कि बॉर्डर से कितने डिस्टेंस पे आपको डिस्प्ले करना है, नहीं करना है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? किसी को भी डाउट है इसमें? एक कहावत सुना होगा, जोर से कौन बोलता है? स्टूडेंट। समझ में आ गया, कोई बोलता है। यस प्लीज, कुछ पूछना था बच्चों? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो आई होप ये 2 चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यस और नो? जब समझ गए हैं तो इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती है, जैसे सेल, एक होता है कॉलन स्पान, एक होता है रॉ स्पान, आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए हमें मर्ज करना, जैसे आपने इसमें काम किया होगा एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में काम किया होगा, मर्ज करते हो 2 सेल को, मर्ज करते हो 2 रॉ या 2 कॉलम को। यस यस प्लीज। सेल में लिखते हैं टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते सर? क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस वो चीजें देखिए, वो चीजें जो है कैपिटल हो स्मॉल हो, ये चीजें फिर वो इसका नहीं है, वो उस टेक्स्ट फॉन्ट की बात करेंगे हम। अभी हम लोग टेबल की बात कर रहे हैं। डेटा कंटेंट तो वही होगा जो हम इसमें रखेंगे, वही कंटेंट होगा। फिलहाल इस पे देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे थे हम लोग, कॉल। हाँ, जैसे हमें 2 कॉलम को या 2 रॉ को क्या करना है, ठीक है, उसके लिए देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, सपोज करते हैं, ये तो देख रहे हो आप, या कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि 2 बच्चे का एड्रेस सेम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो पटना और गया लिखा है, दोनों को मैं पटना कर देता हूँ। हो सकता है बाद में नीरज जो है गया से कहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये गया उसका घर था मान लो, वो गया से कहाँ शिफ्ट हो गया, पटना में भी क्लास कर रहा है ना, तो उसका एड्रेस अब अपडेट हो जाएगा ना डेटाबेस में, तो अपडेट करेंगे उसको। ठीक है, और ऐसा है कि राहुल का भी क्या है, पटना है, गया का भी, और ये नीरज का भी पटना है। तो इसको हमें क्या करना है, इस दोनों को हमें मर्ज करना है। तो ये बताओ कॉलम मर्ज कर रहे हैं या फिर रॉ मर्ज कर रहे हैं, पहले ये बताओ। ये कॉलम है, हमें इस दोनों रॉ को मर्ज करना है, ये रॉ हुआ ना, कॉलम तो ये होगा जब इसको मर्ज करेंगे तब ये कॉलम होगा। कंफ्यूजन है यहाँ पे? यस और नो? देखिए रॉ, दिस रॉ एंड दिस रॉ, सो वी आर गोइंग टू मर्ज 2 रॉज। ठीक है, तो रॉ स्पान होता है, उसके लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, कहाँ यूज करने वाले बताओ, जिसको हम मर्ज करने वाले। तो देखिए बिल्कुल पटना गया वाले को, है ना, तो इसके अंदर हम लिखेंगे टीडी के अंदर, टीडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक मिनट,
क्या है, सॉरी एक मिनट, है ना, और इसको क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू, क्या लिखा, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा, इससे आपने क्या देखा। अब पूछोगे सर आप हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर दो, ऐसा पॉसिबल है क्या, आप बोलोगे सर कभी इसको मर्ज कर दीजिए, सर कर दीजिए, ये मेरा काम, ये आपका काम, क्योंकि देखिए मुझे इतना जरूरत था, मैंने इतना किया, आपको जरूरत पड़ेगा अपने हिसाब से करो, ठीक है। जैसे आपको साइकिल दे दिया गया, बाइक दे दिया घर से, अब कैसे चलाना है ये आपकी मर्जी है। जब आप सीखते हो तो ये तो नहीं बताया जाता ना कि तुम जाओगे ना 5 किलोमीटर में तुम्हें पक्का गड्ढा मिलेगा ही मिलेगा, या फिर कोई 4 व्हीलर आगे खड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई बोलेगा क्या, नहीं, अच्छा पेट्रोल हो जाएगा, वो भी नहीं कह सकते कि पेट्रोल पंप मिलेगा ही मिलेगा, ये भी नहीं बता सकता, कि तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे ये डिपेंड करता है। अब हो सकता है तुम घर से, तुमको घर से बताया कि 5 किलोमीटर तुमको पेट्रोल पंप मिलेगा, तुम घर से नहीं निकले, तुम अपने फ्रेंड के घर से निकले, तो पक्का मिलेगा क्या। तो कहने का मतलब आपको वहां पे अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है। लॉजिक पता है, कंप्यूटर साइंस में लॉजिक मैटर करता है, आप कौन सा लैंग्वेज जानते हो ये मैटर नहीं करता, ये मैटर बस इसलिए करता है कि आपको बस नॉलेज होना चाहिए, बाकी आपके पास लॉजिक है तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक की प्रायोरिटी होती है ना कि लैंग्वेज, कितना जानते। लॉजिक कैसे आएगा, रीजनिंग से आता है, सॉल्व करने से। रीजनिंग कहाँ से सॉल्व होगा, जब मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रीजनिंग सॉल्व करोगे, पजल सॉल्व करोगे, देन लॉजिक आएगा। दिमाग को थोड़ा सा कसरत करना होता है। रबड़ को देखो कभी, रबड़ को देखो, रबड़ को जितना तुम खींचोगे उतना लेंथ उसका बढ़ते जाता है, और छोड़ दोगे तो सिकुड़ा रहेगा। ब्रेन भी कुछ वैसा ही है, जितना ब्रेन को यूज करोगे वो उतना एक्सपेंड होगा, यूज नहीं करोगे क्या होगा, वो नहीं होगा। उसमें आलतू फालतू चीजें गार्बेज वैल्यू, कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं उसको गार्बेज वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, गार्बेज वैल्यू, जो आपके काम का नहीं होता है, वो सब चीजें उसमें चली जाती है। जैसे कि पबजी में है ना, एक पबजी खेलने वाले क्या बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने, हाँ। तो वैसे ही गार्बेज वैल्यू चले जाते हैं। खैर चलिए चलिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो मैंने क्यों किया, अच्छा 1 करता हूँ मैं, देखो देखो क्या होता है। अभी देखो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, इसका सॉल्व करते हैं। इसने पूछा मुझे एक्चुअली, देखो मैं यहाँ पे था, सुनो सुनो, यहाँ पे चलो खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। स्टैंड अप का मतलब जानते ही हो। तो मैंने पूछा, क्या पूछा था अभी, इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, इसको कहते हैं सावधानी हटी, खड़े रहो तुम, ठीक है। अब बताओगे कैसे कैसे होगा इसका प्रॉब्लम सॉल्व, बताओ प्रॉब्लम बता। ये इसने बोला कि सर हमने 2 वहां पे यूज किया है, कॉलम स्पान था ना, रॉ स्पान का वैल्यू ने 2 यूज किया है, 1 यूज करने से क्या होगा ये बता दो मुझे। तो इस दुनिया में थे ना, चलिए देखिए कोई बात, बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए पहले उसको कोड को छोड़ो, यहाँ पे समझो पहले। देखो मैं अभी यहाँ पे था, यहाँ से देखो मैं अभी कहाँ पे था, इस जगह पे था, और मुझे मर्ज करना था यहाँ से नेक्स्ट रो। तो हमने क्या किया, 2 लिख दिया वहां पर, और इस रो पे जो प्लेस था उसको मैंने हटा दिया, ये ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक एक रो बन जाएगा, अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। यदि मैं चाहूँ ना तो अब इसने बोला कि सर 1 करके देखते हैं क्या होगा, केवल 1 करना है, मतलब एक को मर्ज करेगा, मतलब सिंपल 1 रहे ना क्या फर्क पड़ता है, मतलब खुद ही रहेगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। 2 को हम 1 कर देते हैं उससे, ठीक है, 2 था ना, क्या करते हैं इसको 1 कर देते हैं,
चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा इसका। देखिए क्लियर है। देखिए मैंने बोला था रॉ स्पान, क्या था? रॉ स्पान एंड कॉलम ऐसा होता है कुछ, ठीक है। हाँ तो मतलब जैसे कि सपोज देखिए, जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, बताओ पहले ये है क्या? ये रॉ है, दिस इज कॉलम, दिस इज। तो इस रॉ में बात करूं तो ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, कैसा ना? ये आपका हॉरिजॉन्टल। अब देखो, अभी हमने क्या किया, इसको मर्ज किया था। सो दिस वाज रॉ एंड दिस वाज रॉ, तो हमने दो रॉ वाले सेल को क्या किया, कंबाइन किया। ये क्या था? अब हमें क्या करना है, सपोज हमें क्या करना है कि इस दोनों को या इस दोनों को या इस दोनों को सपोज कर हमें मर्ज करना, या लास्ट वाले को हमें मर्ज करना। तो कैसे करेंगे? रॉ लगाएंगे या कॉलम लगाएंगे? क्योंकि हम इसको मर्ज करना चाहते हैं। ये क्या है, इस रॉ का एक कॉलम है, ये भी क्या है, कॉलम है, एंड वी आर गोइंग टू मर्ज। उस केस में यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे, ये बता दो। ठीक है, और इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। यस और नो? चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले तो इसको 2 कर दूं क्या? 2 करने की कोई जरूरत नहीं है ना, 2 करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बेटर होगा कि हम यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? एक ऐड कर, वापस क्या था, टीडी था ना, ठीक है। इसमें क्या लिखा था बताओ? गया नाम का लड़का था। अच्छा ब्यास हो। चलो देखते हैं इसको। हमें क्या करना है, मर्ज करना है। चलिए फिर इसको मर्ज करना है, हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है, सही है ना? हम लोग कहाँ लिखेंगे? देखो ये फर्स्ट हो गया कॉलम, ये हो गया आपका सेकंड। तो सेकंड में करेंगे और थर्ड को मर्ज कर लेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉल टू, कितना देंगे बताओ? 3 चाहिए, 2 चाहिए, कितना चाहिए? बस 2 चाहिए, 2 लिख दिया। किसको हटाएंगे हम यहाँ से? ये जो गया वाले को हटाएंगे ना, हटा देते हैं, कट करते हैं इसको, सेव करते हैं एंड विजिबल हुआ। ये बताओ जो मैंने बताया था लॉजिक, क्या लॉजिक सही है? सही है ना? कंफ्यूजन होता है बच्चों को रॉ कॉलम में, तो ध्यान रखना है दिस इज कॉलम, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब सेम, देखिए मतलब ये हुआ कि अलग अलग रॉ के, है ना, कॉलम को मर्ज कर रहे हैं, अलग अलग रॉ के कॉलम को मर्ज कर, दैट इज कॉल्ड रॉ स्पान। और जब अलग अलग रॉ के कॉलम को मर्ज कर, सॉरी सेम रॉ के कॉलम को मर्ज करें तो वो क्या होगा आपका? कॉलम। ठीक है, क्लियर है? चलिए मतलब उस समय देखिए ध्यान से, एक और लॉजिक में बताता हूँ याद रखने का तरीका, ठीक है। अभी क्या कॉमन है, रॉ कॉमन है, तो बचा क्या, यानी कॉल स्पान होगा। इसमें बताओ क्या कॉमन था, कॉलम कॉमन था, क्या लिखा था वहां पर हमने, रॉ स्पान। जो कॉमन है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, जो अलग है उसके बारे में बात करते हैं। ये ठीक याद रखिए आप, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? तो अगर वहां पे मैं यहाँ पे, हाँ बोलिए, वहाँ पे ये दोनों कॉलम को मर्ज करते हैं, तो आप अभी ये, अच्छा इसको क्योंकि जब भागलपुर लिखो, जैसे अभी इसमें भागलपुर चाहते हो तो सर, तो वो जो ये कॉलेज में और इधर अब बताओ क्या करिए, जैसे ये दोनों कॉलम को मर्ज कर, ठीक मर्ज कर,
मर्ज तो कर दिया ऑलरेडी, तो इसके लिए ये था ना कि कॉल स्पैन और क्योंकि हमने फर्स्ट वाले में दिया था। यस सर, और उसको इरेज किए थे हाँ भागलपुर। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भागलपुर रहे और ये इरेज हो, तो वहाँ पे वो कोई कॉल दिक्कत स्पैन नहीं, का कोई यहाँ दिक्कत पे यूज नहीं। करेंगे। तो देखिए बैठिए बताते हैं। तो कुछ नहीं करा, जहाँ पे 2 लिखा है ना, जहाँ पे 2 लिखा है ना, इसको हम हेलो भागलपुर सर। जैसे देखिए। हेलो सर। हेलो। यस प्लीज। हाँ सर, बोल रहे थे ना सर कि सर इधर बिजली थोड़ा इशू है सर, मोबाइल और लैपटॉप दोनों डिस्चार्ज हो गए, अटेंडेंस बना देते सर। बोलोगे कितने तक हो? बनेगी ना, क्या सर? नेक्स्ट तो लास्ट में ही बनती है ना। यस सर, तो ऑटोमेटिक कट जाएगा लास्ट सर। में करेंगे, ठीक है। अरे बोल दो ना कितना है। ऑल का वायर चेंज हो रहा है, इसीलिए लाइट कटा हुआ है सर। आप म्यूट कर लीजिए पहले, मैं समझ गया आपकी बातों को। ओके सर। म्यूट कर लीजिए, आपकी बातों को मैं समझ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? भागलपुर, ठीक है बच्चों। अभी देखो क्या होता है, ठीक है। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या हुई है बताओ। टेबल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो बॉर्डर आपने देखा कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। एक बॉर्डर कलर मैंने छोड़ दिया है, तो देखेंगे। तो पहले तो बैकग्राउंड, उसके अलावा हाँ जैसे कि आपके पास ये लोअर स्पैन में 2, तो वो जब भी वर्क कर रहा है डाउन वर्क कर रहा है ना, अब उसमें कैसे करेंगे? ऊपर करना होगा, हमें ऊपर करना तो बात नहीं, ऊपर मैसेज कर देगा नीचे कर लेगा, क्या दिक्कत। जैसे हमें, जैसे तुम ये बताना चाह रहे हो, हम अभी यहाँ पर हमें इसको मर्ज कर तो बस बात ये मर्ज इससे हो या इससे मर्ज हो, बात ठीक है। हमेशा ये ऊपर से नीचे, ठीक है। जैसे आपने मर्ज करते वक्त बैक को इरेज कर दिया, अगर इरेज नहीं करते तो साइड में चलिए देखते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं वो क्या होगा ना, देखिए क्या होगा। देखिए यदि आप मान लो उसको इरेज नहीं करते तो ये तो मर्ज होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सी बात। तो हमने इसीलिए इसको हटाया ना, ताकि जो है ये जो हमारा जो बॉक्स है वो थोड़ा अल्टर ना हो जाए। तो क्या होगा, एक सेल यहाँ ऐड हो जाएगा यदि आप नहीं हटाओगे तो, और ये सारा खाली रहेगा यहाँ, यही है ना। यदि हम यहाँ पे इसको मर्ज किया और हम इसको नहीं हटाते यहाँ से, तो क्या होता है, एक सेल यहाँ पे ब्लैंक क्रिएट हो जाता और एक खाली होता। देख लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ओवरराइट हो जाता है, मतलब मर्ज कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट कंटेंट है उसके देखो मर्ज करने का मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। मर्ज मतलब कहने के लिए मर्ज करते हैं, बस ये है कि हम एक्चुअली में सिंगल जो अलग अलग रॉ में है ना, उसको हम कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कह सकते हो ऐसे। लेकिन उसके लिए क्या होगा, कंबाइन करने का मतलब ये कि वहां पे पहले से कुछ नहीं होना, तभी तो उसके स्पेस पे कंबाइन करेंगे। अब जैसे सिंपल सी बात, एग्जांपल देखो। अब किसी का कार लगा हुआ है, आप ना कार कब लगाओगे उसको, जब वो हटेगा तभी तो लगाओगे, नहीं तो जबरदस्ती करो तो क्या होगा, फिर टक्कर तो होगा ही, है ना। यस, तो वैसा ही कुछ है कि मतलब यदि हमें किसी भी स्पेस जगह पे कुछ सामान रखना है, तो उसमें जो पहले सामान उसको हटाना पड़ेगा ना, तभी तो। या सिंपल सी बात देखो, कोई जमीन खरीदने जाएगा, रजिस्ट्री करवाते हैं ना सब लोग, तो रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, मान लेते हैं किसी के नाम पर है, तो तब तक उसका नहीं होगा ना जब तक वो अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवाएगा। तो वैसा कुछ सिस्टम है, उसको हटाया, हटो अब तुम, नाम कटाओ अपना और मेरा रजिस्ट्री कर दो। तो ये उस तरह से काम करता है। अभी देखो कोई डाउट नहीं है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। पहला, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ रॉज के लिए क्या होता है, टीआर यूज करते हैं, और हर रॉ में कितने आपको सेल लेने हैं उसके लिए टीडी का पेयर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टीडी का। और हर एक टेबल का अपना एक हेडिंग होता है, उसके लिए हम टीएच यूज करते, सबसे ऊपर होता है, ठीक है। उसके अलावा देखो मैंने और डिस्कस किया था कि बॉर्डर कैसे चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर कितना होता है, 0 होता है। अभी देख लेते हैं इसको, किसी को याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। यदि आप इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब 0 होगा तो मैं इसको कट करता हूँ, कट कर दिया। अभी देखो टेबल है, बॉर्डर भी है, लेकिन बॉर्डर ठीक है। तो हम ऐसा करने वाले हैं। तो टेबल का मतलब क्या रहेगा, लेकिन हाँ जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हो। अभी 1 था ना,
हम इसको क्या करते हैं बच्चों, 0 करके देखते हैं क्या होता है। वही सेम चीजें होंगी, जो अभी था 0 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अच्छा आप वही चीजें हैं। अभी इसको मैं क्या करता हूँ 5 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ। कर लीजिए बच्चों। बेवकूफ है लोग। चलिए कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से हम लोग बॉर्डर को कर सकते हैं। बॉर्डर आपने देखा अभी थोड़ा मोटा हो गया है और बॉर्डर की साइज को बढ़ा सकते हो। उसके अलावा मैंने बताया आपको सेल स्पेसिंग, ये एक सेल है, ये सेल है और ये सेल है, उसके बीच में स्पेस कैसे करते हैं, सेल स्पेसिंग यूज करते हैं। सेल के अंदर जो कंटेंट हमारा है उसको स्पेसिंग कैसे करना है, उसके लिए हम सेल फीडिंग। उसके अलावा मैंने क्या बताया आपको कि यदि हमें मर्ज करना है रॉस को या कॉलम्स को, उसके लिए हम रॉ स्पान और कॉलम स्पान यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया कि बिजी कलर के हेल्प से हम कलर चेंज करते हैं। एक बॉर्डर, अब एक करते हैं बॉर्डर कलर चेंज करते हैं, ठीक है। कौन सा है अभी कलर बताओ, बॉर्डर कलर। है ना बॉर्डर कलर, कोई दिक्कत ला देंगे इसमें। इस पे डाउट लग रहा है, ये काम करेगा क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो एक कुछ चीजें किसी किसी ब्राउजर में काम नहीं करती इसलिए, ठीक है। चलिए इसको बाद में हम सीएसएस में देख लेंगे, सीएसएस में भी ऑप्शन है इसको कर लेंगे। अभी देखिए बॉर्डर कलर के अलावा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए क्या यूज करोगे, बैकग्राउंड इक्वल्स टू और जो भी इमेज को देना है आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जैसे देखो बैकग्राउंड जैसे क्या होता है, ठीक है। इमेज सेट करना हो तो आप सेट कर सकते हो, इसमें काम नहीं कर रहा है। एक मिनट क्या था इमेज का नाम याद है बच्चों, क्या था इमेज का नाम, इमेज था ना, इमेज और सिमेज है ना। ठीक है, इस तरह से आप अभी सिंपल है मैंने दिया है, टेंशन नहीं लेना है कैसा दिख रहा है, बस ये देखिए सेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, वहां पे जो इमेज का है एड्रेस वो हम वहां पे दे देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो देखिए वो चीजें जो आपने देखा था ना बैकग्राउंड, आपने जो बैकग्राउंड देखा था और जो कलर था वो सीएसएस का स्टाइल है, जब हम सीएसएस पढ़ेंगे वहां पे उसको यूज करने वाला, क्या देखो क्या
कोड देखिए। सिंपल क्या करना है यहाँ पे, बैकग्राउंड दे दिया। आप बैकग्राउंड देने कुछ नहीं, आप कलर भी दे दोगे तो कलर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, जैसे आप चाहो कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें समझ में आई या नहीं जो ये बता। उसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे एक टेबल में आपने देखा होगा, जब भी कोई टेबल हम क्रिएट करते हैं, है ना, कभी आपने देखा होगा ऐसा, जैसे ये टेबल क्रिएट हुआ है तो आप चाहते हो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो, कैप्शन होता है हर चीज का कैप्शन। जैसे आप कोई इमेज डालते हो फेसबुक पे तो बगल में कैप्शन देते हो ना, ऐसे हम कैप्शन देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बच्चे लोग कैप्शन देते हैं, फोटो खींचा डालते हैं उसके साथ कैप्शन भी डालते हैं, है ना, कुछ शायरी लिख दिया है, कुछ ऐसा लिख दिया। तो वैसा हम वैसा नहीं करने वाले, हम बस एक बताने वाले कि ये टेबल है, सिंपल पता है, कुछ लिखना है, 2-4 लाइन लिखना चाहते हो तो कैप्शन है। तो देखिए कैप्शन भी यूज करते हैं, बता रहा हूँ, समझ में आएगा। जैसे टेबल मान लीजिए आपने बनाया, सपोज आपने टेबल क्रिएट किया, तो आप चाहते हो कि वो टेबल किस पर्पज से, आप कुछ ऐसा नॉलेज देना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए हम कैप्शन कुछ भी डाल देंगे, कुछ इंफॉर्मेशन डाल देंगे एक लाइन का, सो दैट इज कॉल्ड कैप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहाँ यूज करेंगे उसको, इसको यूज करते हैं यहाँ पे, क्या टेबल के अंदर क्या लिखेंगे, कैप्शन, कैप्शन यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेबल 1। जैसे कभी कभी टेबल नंबर 1 लिखा होता है, जैसे आपके वेब पेज में बहुत सारे टेबल होते हैं, तो टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, बुक में भी देखते हो टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 या 1.1, 1.2 ऐसा होता है ना। छोड़ो, सब कुछ भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ। एनसीईआरटी बुक पे सब पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में 9, 10, 11 का जितना भी बुक में इसमें बहुत सारे टेबल नंबर, मैथमेटिक्स में देखे होंगे 13.1, 13.4, 14.6 ऐसा लिखा होता है। खासकर आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, टेबल नंबर ये रेफर है ना, तो वैसा ही हम लोग करते हैं। तो उसमें लिखा होता है टेबल नंबर 1, 2, 3, तो वही हम कैप्शन देना चाहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे दूंगा टेबल नंबर, टेबल 01, क्या दूंगा मैं, 0। ठीक है, इसको बंद कर देंगे कैप्शन को, सेव करते हैं इसको। कुछ दिखा आपको, ठीक है, तो दिस इज क्या कर रहा है, इस पे क्या यूज किया उसमें, बॉर्डर कलर यूज किया, हाइफन नहीं दिया बीच में। अच्छा देखो तो इस पे देखते हैं, बॉर्डर कलर बोले थे ना, चलो देखते हैं यहाँ BORDER बॉर्डर, CO कहाँ काम कर रहा है, काम नहीं करना चाहिए, रेट दे दें, चलो देखते हैं, तब तो वो भी काम करना चाहिए। वो जो स्टाइल होता है CSS का स्टाइल होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं, काम कर जाए तो अच्छी बात। हाँ, काम कर गया, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, जो टैग होते हैं ना, वो आपके रेड कलर से इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो इसके अपने नहीं होते हैं, किसी दूसरे के होते हैं, जैसे CSS का हो गया, किसी चीज का हो गया, तो वो आपको ऐसा दिखेगा। जो इसके टैग होंगे वो देखो रेड हो जाते हैं, सारे हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आप CSS के हेल्प से भी आप कर सकते हो। तो CSS में क्या होता है, जैसे बॉर्डर, हाइफन, कलर, बैकग्राउंड ऐसे लिखोगे तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए तो CSS पढ़ते हैं हम लोग कि HTML लिमिटेशंस है हर चीज का, तो उसको हम CSS के हेल्प से पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे डिजाइन करना, HTML स्केलेटन हो गया, जैसे हमारा बॉडी का जो के अंदर में क्या है, स्केलेटन जो स्ट्रक्चर देता है। अब कोई देखो, कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाया, वो अलग चीजें हैं, कोई अच्छा क्रीम लगाता है, कोई अच्छा हेयर स्टाइल करता है, वो CSS का काम है, ठीक है। और बाकी वो काम सही से कर रहा है, हेयर स्टाइल करवा के वो काम कैसा कर रहा है, सही काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है अपना, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, है ना, कि वो कटवा तो लिया है लेकिन अच्छा है या कैसा है। तो ये चीजें आपकी क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है।
तो कैप्शन तक समझ में आया, कितना समझ में आ गया तो काफी है। उसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे HTML हो गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं HTML पेज को दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, हेडिंग और बॉडी में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में कर सकते हैं। एक तो ये तरीका आपने देखा ना, एक होता है इसको कहते हैं हम लोग टेबल हेडिंग, जैसे हेडिंग टैग होता है। सेकंड, टेबल जैसे बॉडी होता है तो टेबल बॉडी होगा। थर्ड होता है दैट इज कॉल्ड फुटर। क्या होता है, फुटर, हेडर एंड फुटर। तो हेड एंड फुट करके हम लोग कर सकते हैं, 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग पेज लेंगे, ठीक है, नया पेज लेते हैं फिर देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है बच्चों, यस और नो? कैप्शन का मतलब समझ में आया आपको? यू वांट टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉल, सो दैट इज कॉल्ड कैप्शन। सो जनरली अपना पोस्ट जब पोस्ट करते हो फेसबुक पे तो क्या लिखते हो, तो 4 शायरी भी लिख देते हो, यस ना, ऐसा करते हो ना। इसके बाद क्या कहते हो, हाँ उसके बाद कितना तो नो नीड ऑफ कैप्शन, ऐसा कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। सो दैट इज कैप्शन। तो ये चीजें हंसने की बात नहीं है, ये चीजें आप फेसबुक पे आप करते हो ना, इसी फीचर्स के थ्रू करते हो। आप इमेज डालते हो, इमेज का कैप्शन का जो ऑप्शन आता है, कहीं ना कहीं आप वही चीजें तो पढ़ रहे हो वेब डिजाइनिंग के बारे में। तो इसमें जितना फीचर्स आप फेसबुक पे जानते हो सारा अप्लाई कर सकते हो, ये आपका पता होना चाहिए आपको ना। अब जो कभी गाड़ी चलाया नहीं उसको पूछ लो कि सर गियर क्या होता है, किधर होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, तो क्या होगा। तो फेसबुक चलाओ, अच्छी बात है, इसमें गलत बात नहीं, लेकिन चलाए हो उसको पॉजिटिव यूज करो जब वेब पेज बनाने, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें जो है HTML के बारे में, जो टेबल के बारे में वो देखेंगे। जो बेसिक था सर, क्या चीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसके बाद जो है मैं आपको डिवीजन बताऊंगा। डिवीजन के बाद मैं फॉर्म ही स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे फॉर्म में आपने देखा होगा ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, जैसे नाम एंटर किया, डेट ऑफ बर्थ एंटर किया, टिक लगाया, मेल फीमेल करते हो, ये सारा चीज मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वही चीज है, उसमें मजा आएगा आपको। उसमें जो फॉर्म एलिमेंट्स है वो पहले सीखोगे आप लोग। इनपुट, और उसके बाद होता है रेडियो बटन होता है, सबमिट बटन होता है, देन आप फॉर्म, ठीक है। इनपुट लेना यूजर से, हाँ कैलकुलेटर बनाएंगे उसके हेल्प से हम लोग, है ना। यस प्लीज। और इसमें मैं मान ली कि यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा हो जाना चाहिए था, तो इसको देखिए तो बैकग्राउंड हटा दो, हटा दो। यस सही है, मैं ही आ जाऊँ, हाँ बताओ। चलिए बच्चों अटेंडेंस देख लेते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा साइलेंस रखना। बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को, क्या बात है? या तो पहले से पढ़ी हो अच्छे से, हो सकता है मैं भी सब कुछ जानती हो, या मैंने कुछ गलत बता दिया हो, मैं भी हो सकता है इसलिए हंसी आ रही है। ये ज्यादा नॉलेज हो गया होगा, हो सकता है मैं भी। ओके